सरदार साहब, जमाना बदल गया है, लोग पुरानी हवेलियां गिराकर नई कोठियां बनाए चले जा रहे हैं। ये आइडिया आपके दिमाग में नहीं आया कभी? कंग साहब, जिस घर की छत के तले मां की लोरियां सुनी हो और अपने बच्चों को लोरियां दी हो, पता नहीं उन घरों को गिरा के लोग नए घर कैसे बना लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि अगर ये घर गिरा दिए तो हमारे बुजुर्ग हमसे कहीं रूठ ना जाए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जहां आपका बचपन बीता हो उस जगह से दिली लगाव होता है। पर सरदार साहब, आजकल की जनरेशन चेंज चाहती है, इसीलिए लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। इसी से मिलती जुलती एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। हाँ जी। जैसे सुना है आपकी कुड़ी तो पढ़ी लिखी है, शहर में रहती है, क्या जहाँ पे आके उसका जी लगेगा? सारी उम्र तो जी लगाना मुश्किल है बुजुर्गों। आफ्टर ऑल कामकाज तो शहर में ही करना पड़ेगा। पर हाँ, छुट्टियां काटने के लिए गांव से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? क्यों? वैसे अपने बेटा जी करते क्या है? पढ़ाई पूरी करके अभी तक तो घर पे बैठा कंग साहब। बाकी सच से पूछे तो हमें भी नहीं पता इसने क्या करना है। आपके सामने बैठा है, आप पूछ लीजिए। और फिर बेटा जी क्या सोचा है? जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया है? नहीं कंग साहब, यह सवाल गलत कैसे हो सकता है? हर बाप यह जानना चाहेगा कि जहां उसकी लड़की का रिश्ता हो रहा है, आखिर वो लड़का करता क्या है? जी पिछले साल ही पढ़ाई पूरी की है, आगे क्या करना है अभी कुछ सोचा नहीं है। हाँ, पर कुछ तो सोचा होगा। इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है कंग साहब। बस यही सोच के चलिए, कुछ नहीं कर रहा। जमीनें हैं, करने की जरूरत भी क्या है। मतलब आपका बेटा खेती करना चाहता है? कंग साहब, मन लगाकर खेती करे ना तो इसमें भी बहुत कुछ है। लोग तो जमीन ठेके पर लेके अपनी कबीलदारी चलाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? आजकल तो जट्टों के लड़कों को ट्रैक्टर पर बैठना मुश्किल लगता है। ऐसी तो कोई बात नहीं बापूजी, मैं सारा दिन ही ट्रैक्टर चलाता हूँ। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी। पर माफ करना सरदार जी, मैं एक पढ़ी लिखी बेटी का बाप हूं, तो वो जॉब करना चाहेगी जो गांव में रहकर तो नहीं कर सकती। हाँ बेटा, जवाब दो ना भाई। वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, गांव में रह के तो कुछ कर नहीं सकती। अब तू ही बता, तू शहर जाके क्या करेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कंग साहब। मैं खुद एक लड़की का बाप हूं और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जिस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो, वो लड़का को कामकाज तो करता हो। अच्छा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। सरदार साहब, रिश्ता नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि एक सच्चे इंसान के साथ मेरी मुलाकात हो गई। ऑनर्ड मीटिंग यू। सत श्री अकाल जी। अच्छा बुजुर्ग। ये तूने अच्छा नहीं किया गुरतेज। मैंने गलत तो नहीं कहा बापूजी। ये जब तक अपनी जिम्मेदारी आप नहीं समझता, इसे अच्छे घर का रिश्ता नहीं आ सकता। अरे, बड़ी जल्दी वापस आ गए? क्यों बड़े टेंस लग रहे हो? कुछ कहो ना, क्या हुआ? बात क्या होनी है, लड़का तो कुछ करता ही नहीं, बेकार घूमता रहता है। तो ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी
कैसे कर सकता हूं? अमरो तो कहती थी कि जागीरदारों की फैमिली है। अरे उससे क्या होता है, जागीरदारों का लड़का। तू मुझे एक बात बता, वो लड़का कितना नालायक होगा जिसका बाप खुद कहता है कि मेरा बेटा निकम्मा है, इसने जिंदगी में कुछ नहीं करना। क्या? हाँ जी, इनडायरेक्टली वो हमें कह रहा है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को ना दो। दैट्स व्हाट। कमाल हो गई, पिता खुद अपने बेटे के बारे में ऐसे बोल रहा है। तो और मैं तो बल्कि शुक्रगुजार हूं उसके बाप का, जिसने मुझसे कोई असलियत नहीं छुपाई। और इस बार तो मैं तेरे कहने पे चला गया, आगे से मुझे कहीं जाने के लिए नहीं कहना। और एक बात और सुन ले, उस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? मुझे गलत ना समझना माँ, मैं घर से बाहर जाके देखना चाहता हूँ मेरी अपनी भी कोई पहचान है या नहीं। ना पुत्र, माँ बाप तो बच्चों के भले के लिए कहते हैं। तू बापूजी की बातों का इतना बुरा मान गया कि घर छोड़ के जाने को तैयार हो गया। मैं घर छोड़कर नहीं जा रहा माँ। बहुत बदकिस्मत होते हैं वो लड़के लड़कियां जो अपना स्वर्ग जैसा घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे तो बापूजी ने झंझोड़ा है कि मैं भी जिंदगी में कुछ करूं। क्या करना चाहते हो तुम बाहर जाके? अपने पैरों पे आप खड़ा होना चाहता हूं। देख ले पुत्र, कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। ना तो जो भी करना चाहता है वो यहां रह के भी तो कर सकता है। नहीं बापूजी, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं यहां रह के नहीं कर सकता। देख ले पुत्र, मां के हाथों की पकी पकाई रोटी खानी बहुत आसान है, पर बाहर जाके पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। यही तो मैं देखना चाहता हूं बापूजी। इस घर की छांव ने कभी मुझे बाहर की धूप नहीं लगने दी। मैं वो धूप सेकना चाहता हूं। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तूने मेरी बात का बुरा मनाया? मेरा रब जानता है बापूजी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। आपके बोलने से तो मेरा सोया हुआ ज़मीर जागा है। अगर ये सच है बेटा, तो मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अगर वो एक बेटी का पिता है तो मैं भी एक बेटे का बाप हूं। झूठ की बुनियाद पर उस लड़की का रिश्ता मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता था। इसीलिए कुछ करने की इच्छा मन में जागी है बापूजी, जिसके लिए मैं इस घर का सुख आराम त्यागना चाहता हूं। अब मुझे रोकना नहीं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर का दरवाजा तुम खुद अपने हाथों से खोलकर जा रहे हो। अगर खाली हाथ वापस लौटे तो मैं ये दरवाजा अपने हाथों से बंद करूंगा। फिर मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। मुझे मंजूर है बापूजी। तो जा फिर पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। गुरतेज, ये तू कैसा आशीर्वाद दे रहा है मेरे पोते को? मेरे शेर को दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाला है? नहीं दादाजी, शेर मैं नहीं, शेर होते हैं जगमीत वीर जैसे,
जो देश पे मरते हैं और बॉर्डर पे जाके गोलियां खाते हैं। देखो ना कैसे व्हीलचेयर पे बैठा भी इस घर की शान लग रहा है, और मैं चलता फिरता भी इस घर पे बोझ हूं। कभी औलाद भी माँ बाप पे बोझ होती है। होती है माँ, घर में बैठी हुई खाली और बेकार औलाद माँ बाप के सर पर बोझ ही होती है। आज अगर मेरे हाथों से बाप दादा की जायदाद छीन ली जाए तो बताओ मेरी क्या हैसियत है। दादाजी, आज अगर मुझे जरूरत है तो वो है आपके आशीर्वाद की। तेरा रब रखा पुत्र। मुझे आशीर्वाद दे मां। तेरे आशीर्वाद बगैर तो मैं अधूरा हूं मां, कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तेरा पुत्र जिंदगी की लड़ाई लड़ने जा रहा गुणवंत, तू इसे आशीर्वाद नहीं देगी? रब करे तेरी सारी मुरादें पूरी हों। आसमां, तूने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया ना, अब तेरे पैरों के नीचे बसती जन्नत तेरे पुत्र के हाथ से दूर नहीं है।